हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोसेस स्पेस में, जहां हम बात करते हैं टेक्निकल टॉपिक्स की आसान और मज़ेदार अंदाज में। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स पार्ट 2। इस वीडियो में हम समझेंगे आइडियल गैस लॉ, ह्यूमिडिटी, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ऑटो इग्निशन, टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉज। अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये टॉपिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल गैस लॉ की। ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जो किसी बंद कंटेनर में गैस कैसे बिहेव करती है इसे बताता है। इक्वेशन है PV बराबर nRT। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। P यानी प्रेशर, गैस का दबाव। V यानी वॉल्यूम, गैस कितनी जगह घेर रही है। N होता है अमाउंट ऑफ गैस यानी कितने मोल्स हैं। R एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T होता है टेम्परेचर, लेकिन ध्यान रहे हमेशा केल्विन में होना चाहिए। अब ये आइडियल गैस लॉ एक आइडियल गैस के लिए होता है। आइडियल यानी ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता और उनमें आपस में ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन, बस वो टकराते हैं और मूव करते हैं। असल जिंदगी में कोई गैस परफेक्ट आइडियल नहीं होती, लेकिन हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ज्यादातर रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ये लॉ पुराने साइंटिस्ट जैसे बॉयल और चार्ल्स के एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है। अब एक सवाल, ये सब जानने का क्या फायदा? चलिए देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। वेदर फोरकास्टिंग, वैज्ञानिक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का संबंध समझने के लिए इसे यूज करते हैं। हॉट एयर बलून, हवा को गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ता है और बलून ऊपर उठता है। कुकिंग, जैसे केक बनाते समय गैस एक्सपैंड होती है और केक फूलता है। प्रेशर कुकर में भी यही होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं जिससे खाना जल्दी पकता है। एयरबैग्स, एक्सीडेंट होते ही बैग में गैस तेजी से बनती है, फैलती है और वो फूल जाता है। तो देखा आपने, आइडियल गैस लॉ सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये हमारे चारों तरफ की दुनिया को समझने और डिजाइन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में मौजूद वाटर वेपर यानी मॉइस्चर। जब हम कहते हैं आज बहुत नमी है तो हम उसी ह्यूमिडिटी की बात कर रहे होते हैं। ह्यूमिडिटी को मापने के दो कॉमन तरीके होते हैं। 1, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताता है कि 1 क्यूबिक मीटर हवा में कितना पानी है, ग्राम प्रति घन मीटर। 2, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा कॉमन तरीका है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि उस टेम्परेचर पर हवा जितना मैक्सिमम मॉइस्चर होल्ड कर सकती है उसके मुकाबले एक्चुअल में कितना है। ये प्रतिशत में होती है। ध्यान रखने वाली बात, अगर तापमान बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है और हवा सूखी लगती है। अगर टेम्परेचर घटता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है और हवा नम लगती है। जब हवा पूरी तरह मॉइस्चर से सैचुरेटेड हो जाती है उस वक्त रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है और जिस टेम्परेचर पर सैचुरेशन होता है उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। अब एक सिंपल फॉर्मूला से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन एक्चुअल वेपर डेंसिटी, सैचुरेशन वेपर डेंसिटी, एक्स विथ साउंड। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी एयर पार्सल में वाटर वेपर है 100 ग्राम प्रति घन मीटर और उसकी अधिकतम कैपेसिटी है 200 ग्राम प्रति घन मीटर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100, 200, x 100 हर्ष 50% यानी हवा इस समय अपनी टोटल कैपेसिटी का 50% मॉइस्चर होल्ड कर रही है। अब बात करते हैं फ्लैश पॉइंट की। फ्लैश पॉइंट वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां कोई लिक्विड इतने वेपर्स छोड़ता है कि अगर आप स्पार्क या फ्लेम लाएं तो वो जल सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार, फ्लैश की तरह। लिक्विड खुद ब खुद नहीं चलता, कंटिन्यूअस नहीं चलता। एग्जाम्पल, मेथनॉल का फ्लैश पॉइंट है 11 से 12 डिग्री सेल्सियस, यानी नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में भी अगर मेथनॉल खुला हो और स्पार्क आ जाए तो वो जल सकता है। अब थोड़ा ऊपर टेम्परेचर जाए तो आता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट पर वही वेपर्स न सिर्फ फ्लैश करते हैं बल्कि जलते रहते हैं, यानी फ्लेम को हटा दें फिर भी आग बनी रहती है। मेथनॉल का फायर पॉइंट है 16 डिग्री सी। सिर्फ 4 और 5 डिग्री सी का फर्क इतना क्रिटिकल हो सकता है। एक पर लाइट आती है, दूसरे पर आग जलती रहती है।
अब बात करते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट की, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जहां कोई सब्सटेंस खुद ब खुद जलने लगे, बिना किसी स्पार्क या फ्लेम के। मेथनॉल की ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 470 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर इसे इतना हीट कर दिया जाए तो वो खुद स्पॉन्टेनियस आग पकड़ सकता है। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को इससे नीचे ही ऑपरेट किया जाता है। थर्मोडायनामिक्स के 4 नियम। जीरोथ लॉ, अगर दो सिस्टम्स किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल एक्विलिब्रियम में हैं तो वे आपस में भी एक्विलिब्रियम में होंगे। यानी अगर ए और बी का टेम्परेचर एक ही सिस्टम सी के बराबर है तो ए और बी का टेम्परेचर भी बराबर होगा। जैसे फ्रिज में रखी सब्जियां धीरे धीरे फ्रिज के टेम्परेचर पर आ जाती हैं। फर्स्ट लॉ, एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे में बदलती है। जैसे पानी गिरते वक्त पोटेंशियल एनर्जी से किनेटिक एनर्जी में बदलता है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेकंड लॉ, हीट हमेशा खुद से हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। ये रिवर्स अपने आप नहीं होता। साथ ही हर नेचुरल प्रोसेस में डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए कोई भी मशीन 100% हीट को वर्क में नहीं बदल सकती। थर्ड लॉ, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब आता है तो सिस्टम की एंट्रोपी एक फिक्स्ड वैल्यू पर पहुंच जाती है। एक परफेक्ट क्रिस्टल में यह एंट्रोपी जीरो होती है क्योंकि पार्टिकल्स पूरी तरह ऑर्डर्ड होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए प्रोसेस स्पेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और शेयर करके इस नॉलेज को और लोग